हेलो दोस्तों, आप सभी कैसे हो। मुझे उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे और खुश भी होंगे। आज हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन का लास्ट टॉपिक लेके आए हैं, लोकेशन ऑफ रूट्स। इसके बाद क्वाड्रेटिक इक्वेशन खत्म हो जाएगा, उसके बाद सीक्वेंस सीरीज पे चलेंगे और सीक्वेंस सीरीज खत्म होते ही कैलकुलस में एंट्री मारेंगे। बिल्कुल मज़ा आ जाएगा। कैलकुलस आप सबको काफ़ी अच्छे से जानते होंगे, इस काफ़ी बड़े सेगमेंट है, इससे काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन भी आते हैं, नंबर ऑफ क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं, काफ़ी ज़्यादा वेटेज का है, ये सब तो आप जानते होंगे। तो कैलकुलस आप जो बंदे इंजॉय करना चाहते हैं, कैलकुलस का मज़ा लेना चाहते हैं, तो उनको ये 3-4 चैप्टर जो पढ़ा रहे हैं वो काफ़ी अच्छे से आना चाहिए। 3-4 चैप्टर कौन कौन? अभी क्वाड्रेटिक इक्वेशन चल रहा है, इससे पीछे ट्रिगोनोमेट्री बताया, उससे पीछे बेसिक मैथ पे हमने बताया पूरा लॉग कैसे होता है, उसके बाद लॉग के रिलेशन, इस बेसिक मैथ में सब चीज़ डिस्कस किए। इसके बाद सीक्वेंस सीरीज चलेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन खत्म होने के बाद। ये 3-4 चैप्टर जिनको काफ़ी अच्छे से आता है वही कैलकुलस में काफ़ी अच्छे से फील कर सकते हैं, कैलकुलस से काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। जो नहीं अच्छा से मेहनत किया, इस 3-4 चैप्टर जिनको अच्छा से नहीं आता है उनको समझ में तो आएगा, भैया बताएंगे भैया, समझ में आएगा, लेकिन खुद से सॉल्व नहीं कर पाएगा। तो अब बताओ ऐसे पढ़ के क्या फ़ायदा जब आप खुद से सॉल्व नहीं कर पाए, क्योंकि एग्जाम तो आपको देना है, हमको तो नहीं देना है। तो इसीलिए आपको 3-4 चैप्टर जो बता रहे हैं, बिल्कुल कैलकुलस स्टार्ट करने से पहले वो आपको काफ़ी अच्छे से आना चाहिए। क्योंकि जितना भी अभी लॉग में इनक्वालिटी सीखे, ट्रिगोनोमेट्री में इनक्वालिटी सीखे, फंक्शन में क्या कहते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में इनक्वालिटी सीखे, सीक्वेंस सीरीज में सीखेंगे। आज जब फंक्शन का इनक्वालिटी आया ना, उसमें काफ़ी चारों चैप्टर का मिक्सचर क्वेश्चन रहेगा। तो इसीलिए हम बोल रहे हैं आपको ये काफ़ी अच्छे से आना चाहिए। ये 3-4 चैप्टर जो है वो आपको काफ़ी अच्छे से नहीं आएंगे तो कैलकुलस का आप फील नहीं कर सकते, कैलकुलस में आप इंजॉय नहीं कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज लास्ट टॉपिक, क्या? लोकेशन ऑफ रूट्स। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का लास्ट सेगमेंट है लोकेशन ऑफ रूट्स। लोकेशन ऑफ रूट्स क्या है? अभी तक हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो बोलता था उसके अनुसार हमें चलना पड़ता था। वो बोलता था भैया रूट्स निकालना पड़ता था। वो बोलता था इक्वेशन को वैलिड करो, ये नॉन रियल हुआ तो इस केस में कैसे निकालेंगे रूट्स, इस केस में क्या डिस्कस करेंगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया जाता, उसके बाद उस इक्वेशन के अनुसार हमें खुद चलना पड़ता था। लेकिन लोकेशन ऑफ रूट्स में नहीं है, ऐसा नहीं। इसमें क्या होगा, रूट्स को अपने हिसाब से चलाएंगे। यहाँ पे आप कहीं भी रूट्स को लोकेट कर सकते हैं। मेरा मन हुआ भैया हमने ये रूट्स को यहाँ लोकेट कर दिया, मेरा मन है कर दिए। वही लोकेशन ऑफ रूट्स का सेगमेंट है। इसमें आपको अपने अनुसार खुद आप बदल सकते हैं। इस रूट्स को हम यहाँ उठा के यहाँ रख दी, बस। ये सेगमेंट वो है जिसमें हम खुद रूट को लोकेट कर सकते हैं और काफ़ी अच्छा सेगमेंट है। इस पे एडवांस में काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चन फ्रेम होते हैं। जेई में तो थोड़ा आपको पेशेंस रखना पड़ेगा, क्योंकि ये पार्ट 2 में तो अभी नहीं है, हम पार्ट 1 में है। जेई मेन के लिए तैयारी कर रहे हैं तो इसमें तो बिल्कुल इजी क्वेश्चन फ्रेम होता है, लेकिन उसी को इजी क्वेश्चन बनेगा। इजी रहता नहीं है एक्चुअली में, इजी क्वेश्चन रहता है, लेकिन अधिकतर को लगता है ये टफ है। जो नहीं पढ़ा रहता है, जो अच्छे से नहीं समझे रहते हैं, उनको टफ लगता है। लेकिन आपको हम यहाँ पे अच्छे से समझाते आ रहे हैं हर एक लेक्चर में, तो मुझे उम्मीद है कि आपको यहाँ पे भी काफ़ी अच्छे से समझ में आएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, बातें ज़्यादा हो गया। इक्वेशन क्या चर्चा करेंगे? इक्वेशन एफ ऑफ एक्स क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax² प्लस bx प्लस c, और यहाँ पे a b c क्या है, बिलोंग्स टू रियल नंबर। ये हमने आपको बताया था। इसमें पहला केस, जब दोनों रूट्स
जब दोनों रूट्स both रूट्स ग्रेटर देन के कोई रियल नंबर है, उससे क्या कहता है दोनों रूट्स बड़ा है। केस फर्स्ट में both रूट्स ग्रेटर देन के, हमने क्या किया, दोनों रूट्स को क्या बोले थे आपको, जहां मन होगा वहां उठा के रख सकते हैं। हमने क्या किया, दोनों रूट्स को के से बड़ा कर दिया अपने मन से। आप देखिए इस इक्वेशन को, इस केस को कैसे हम, इस कंडीशन को किस तरह से फॉलो करें, ये क्या बोलना चाहता है, इसको कैसे हम समझे, इसके मीनिंग को कैसे बताए। चलिए उसको हम चलते हैं ग्राफ के थ्रू। तो हमने आपको ग्राफ सिखाया था, दोनों रूट्स क्या कर रहा है, के से बड़ा है, के कोई रियल नंबर है। हम मान लेते हैं ए ग्रेटर देन 0 के केस में, ए ग्रेटर देन 0 के केस में ग्राफ कैसा होता है, कनकेव अप, हमने आपको सिखाया था कनकेव अप होता है। अब देखिए इसमें क्या रहा है, दोनों रूट्स के से बड़ा है, यानी कि के क्या है, रियल नंबर है, तो दोनों रूट्स रियल भी होंगे। इसका मतलब क्या हुआ, के एक रियल नंबर है, आज दोनों से बड़ा है रूट्स, तो इसका मतलब रियल नंबर होंगे। यानी कि ये ग्राफ एक्स एक्सिस को कट करेंगे, कहने का इन द सेंस मेरी हाइट अमिताभ बच्चन से कम है। कब, जब दोनों एग्जिस्ट करते, रियल है एग्जिस्ट करते, तब ना हम तो एक दूसरे को कंपेयर कर रहे हैं। एग्जिस्ट करते ही नहीं तो कैसे अपने आप को कंपेयर करते, नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हम दोनों रियल है, इसीलिए मेरी हाइट अमिताभ बच्चन से कम है। लेकिन इसी प्रकार कर रहा है, दोनों रूट्स के से बड़ा है, तो के से बड़ा है और के क्या है, रियल नंबर है, तो यानी कि ये भी रियल ही होगा दोनों रूट्स। तो अब हमें क्या कहता है, के है, ये रूट्स हो गया अल्फा, ये हो गया बीटा, यहाँ कहीं हो गया के, तो दोनों रूट्स के से बड़े हैं, दोनों रूट्स एक के रियल नंबर है, तो इसका मतलब दोनों रूट्स रियल होना चाहिए, तभी हम बोले आपको एग्जिस्ट करेगा। अब ए ग्रेटर देन 0 के केस में आप देखिए यहाँ पे, हम आपको यहाँ पे क्या क्या नोट करना है, ये पहले आपको हम बता देते हैं, उसके बाद आप अच्छे से समझ जाएंगे। तो इसमें देखिए इसका वर्टेक्स क्या होता है, इसका वर्टेक्स का एक्स कोऑर्डिनेट लिख लेना है -b/2a। इसका वर्टेक्स का y कोऑर्डिनेट क्या होता है, -d/4a, और x कोऑर्डिनेट -b/2a, तो हमने -b/2a नोट कर लिया। अब देखिए यहाँ पे कुछ नहीं करना है, ये ग्राफ जो दिया हुआ है, ये ग्राफ तो जाता ही रह जाएगा, इसका तो कोई औकात नहीं है मेरे अंदर से हम इसको बनाए उतना बड़ा, आपको है तो बनाइए, आप बनाते रहिए। तो इस के को हम रिप्रेजेंट कर लेंगे, जहाँ पे ये के जो है ये ग्राफ को वहाँ पे कट कर रहा है, वहाँ उस पॉइंट को हम रिप्रेजेंट कर लेंगे, यानी उसके करस्पॉन्डिंग पॉइंट के ग्राफ को। तो यहाँ पे इसके करस्पॉन्डिंग पॉइंट यहाँ पे रिप्रेजेंट कर ले। अब देखिए इससे कंडीशन निकल के आएगा, पहला कंडीशन क्या दिख रहा है, डी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, डी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, क्योंकि रूट्स रियल है, बोथ रूट्स ग्रेटर देन के से है, के रियल नंबर है, यानी कि दोनों रूट्स रियल है, यानी कि डी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। आप उसमें से बोल रहे हैं भैया इक्वल टू काहे लगाए, इक्वल टू पॉसिबिलिटी हो सकता है। देखिए कैसे, एक रूट्स मान लीजिए के का वैल्यू 1 है और दोनों रूट्स 5 हो गया, तो दोनों रूट्स 5 हो गया तो यानी 1 से बड़ा है, रूट्स रियल है, डिस्टिंक्ट तो नहीं है, दोनों इक्वल हो गया, तो उस केस में d = 0 तो लगा सकते हैं। और मान लीजिए एक रूट 1 है, दूसरा रूट 5 आ गया, तीसरा मतलब पहला रूट 5 आ गया, दूसरा रूट 6 आ गया, के का वैल्यू 1 है, तो दोनों डिस्टिंक्ट है, लेकिन 1 लिया, दोनों रूट्स 5 आ गया, तो दोनों रियल हो गया, और दोनों रियल हो गया यानी कि दोनों रूट्स बराबर हो गया, तो d इक्वल्स टू का पॉसिबिलिटी हो सकता है। तो पहला, दूसरा क्या कंडीशन हो जाएगा, देखिए दूसरा ग्राफ से निकल, सब बिल्कुल जितना हम बता रहे सारे ग्राफ से निकल जाएगा। हमने क्या किया, ए ग्रेटर देन 0 केस में ग्राफ देखा कनकेव अप होता है, यहाँ पे कह रहा है कि रियल नंबर दोनों रूट्स बड़ा है, यानी कि एग्जिस्ट करने के लिए एक्स एक्सिस कट करेगा, तो दोनों रूट्स हमने रिप्रेजेंट कर लिया, दोनों रूट्स को एक्स एक्सिस के साथ ग्राफ को कट करके।
उसके बाद हमने उससे निकाल दिया डी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। और दूसरा कंडीशन क्या, -b/2a। दूसरा किस पे डिस्कस करेंगे, -b/2a। -b/2a क्या कर रहा है, के से क्या है, छोटा है कि बड़ा है, के से बड़ा है, तो -b/2a ग्रेटर देन के। दूसरा कंडीशन निकला। तीसरा देखिए, तीसरा हमने के ग्राफ को कहाँ रिप्रेजेंट कर रहा है, पॉजिटिव वाई एक्सिस पे, यानी कि एफ ऑफ के जो है, एफ ऑफ के कहने का इन द सेंस, एफ ऑफ के कहने के इन द सेंस एक्स का वैल्यू हमने क्या लिया, के लिया, तो एक्स का वैल्यू के पे जो है एफ ऑफ के यानी वाई का वैल्यू क्या हो रहा है, पॉजिटिव हो रहा है। एफ ऑफ के यानी वाई है, एक्स पे यहाँ पे हमने के लिए, तो के लेते ही ये पॉजिटिव हो रहा है, यानी कि वाई पॉजिटिव हो रहा है, तो यानी एफ ऑफ के पे ये पॉइंट, ये ग्राफ किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, पॉजिटिव को, तो यानी कि ग्रेटर देन 0। ये 3 कंडीशन हो गया। पहला कंडीशन क्या निकाले, डी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। ये कैसे आया, हमने देखा है दोनों रूट्स क्या कह रहा है, रियल नंबर से बड़ा है, रियल नंबर से बड़ा होने के कारण एग्जिस्ट करता है, इसके कारण ग्राफ एक दूसरे को कट करते हैं। इक्वल्स टू कैसे आया, ये पॉसिबिलिटी भी हमने चेक किया। उसके बाद दूसरे चीज किस पे डिस्कस किया हमने, वर्टेक्स पे, पैराबोला के एक्स कोऑर्डिनेट्स के वर्टेक्स पे हमने डिस्कस किया, और वहां से हमने देखा जो नंबर दिया हुआ है उसके साथ कंपेयर किया, हमने देखा -b/2a क्या है, के से, -b/2a क्या है, के से बड़ा है, क्योंकि एक्स एक्सिस लाइन पे हम राइट साइड चलते तो पॉजिटिव होते जा रहा है, यानी नंबर ऑफ इंक्रीजिंग होता है। और इसके बाद तीसरा कंडीशन क्या चेक किया हमने, जहां पे हमें बोल रहा है, जिस पे नंबर हमें दिया हुआ है के से बड़ा है, तो उस पॉइंट पे हम उसका क्या, पैराबोला का हम y रिलेशन निकाल लिए, y में रिलेशन, जैसे कि एफ ऑफ के y है, तो y देख लिए पॉजिटिव हो रहा है, यहाँ पे निगेटिव हो रहा है, तो हमने निकाल लिया। 3 कंडीशन वैलिड होगा, और ये तीनों कंडीशन दोनों रूट्स ए ग्रेटर देन 0 केस में बड़ा होगा, दोनों रूट्स क्या होगा, बड़ा होगा के से। अब कुछ लोग बोल सकते भैया केवल ये दोनों वैलिड नहीं है क्या, या केवल ये दोनों वैलिड नहीं है क्या, जरूरी है तीनों ले, कोई 2 से नहीं काम चल सकता है। देखिए कैसे, 2 से मान लीजिए हमने डी ग्रेटर देन 0 ले लिया और ये 2 कंडीशन ले लिया, डी ग्रेटर देन 0 हो गया, और -b/2a यहाँ कहीं होता है -b/2a, और यहाँ हमने के ले लिया। देखिए तो डी ग्रेटर देन 0 हुआ, और -b/2a के से क्या है, बड़ा है, लेकिन ये इक्वेशन, ये ग्राफ बन रहा है क्या, ये ग्राफ वैलिड हो रहा है, नहीं हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे एफ ऑफ के क्या है, पॉजिटिव है। हमने 2 कंडीशन लिया तो ये नहीं हुआ वैलिड। इसी प्रकार हम बोल सकते हैं भैया आप डी ग्रेटर देन 0 को छोड़ दीजिए, इन दोनों कंडीशन पे वैलिड होगा कि नहीं, तो उस पर भी चेक कर लेते हैं। कैसे, यहाँ पे देखिए, इसके लिए ये ग्राफ बन जाएगा। देखिए हमने डी छोड़ दिया इसको, इन दोनों इक्वेशन को वैलिड कर रहे हैं। यहाँ कहीं होगा -b/2a, और यहाँ कहीं हो गया एफ ऑफ के। तो देखिए एफ ऑफ के लेते ही ये पॉजिटिव हो रहा है, पॉजिटिव हो रहा है, -b/2a के से क्या है, बड़ा है, लेकिन रूट्स रियल नहीं है, क्योंकि ग्राफ के अपवर्ड है, ग्राफ को कट नहीं कर रहा है, नहीं टच कर रहा है, इसका मतलब रूट्स नॉन रियल है। हम यहाँ पे किसका चर्चा कर रहे हैं, रूट्स रियल होने का। तो दोनों कंडीशन नहीं ले सकते, लेना पड़ेगा तो आपको तीनों कंडीशन लेना पड़ेगा, तीनों कंडीशन वैलिड करना पड़ेगा। और ये कंडीशन कैसे आता है, ग्राफ से निकल के आता है, बस आपको निकालना आना चाहिए। तो हमने यहाँ पे ये सीखा। इसी प्रकार इसमें यदि बोल दे जब a नेगेटिव होगा, यानी कि a लेस देन 0 होगा, तो उस केस में क्या होगा, a लेस देन 0 यानी कि कनकेव डाउन ग्राफ बनेगा। हमने इसी में बना दिया, दोबारा बनाने की जरूरत नहीं पड़ा है। a लेस देन 0, इस केस में क्या कहते हैं, कंडीशन क्या हो जाएगा। देखिए इस केस में पहला कंडीशन डी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 तो होगा ही, दूसरा -b/2a के से बड़ा तो होगा ही। तीसरा कंडीशन क्या हो रहा है, तीसरा कंडीशन देखिए एफ ऑफ के जो है, एफ ऑफ के यहाँ है,
एफ ऑफ के इस ग्राफ को कहाँ कट कर रहा है, एफ ऑफ के इस ग्राफ को यहाँ कट कर रहा है, यानी कि निगेटिव वाई एक्सिस पे, तो यानी निगेटिव एक्स एक्सिस के नीचे कट कर रहा है। तो एफ ऑफ के इस ग्राफ को कहाँ कट कर रहा है, इसके करस्पॉन्डिंग पॉइंट एक्स एक्सिस के नीचे है, एक्स एक्सिस के नीचे है, यानी कि वाई यहाँ पे क्या हो रहा है, निगेटिव हो रहा है। यानी कि एफ ऑफ के यहाँ पे जो एफ ऑफ के लेके वैल्यू देंगे तो यहाँ से जो वैल्यू आएगा करस्पॉन्डिंग पॉइंट से, तो वो लेस देन 0 हो रहा है। तो ये निकल के आ गया। अब इसमें से बहुत ऐसे भैया पूछ सकते, भैया जब इक्वेशन में जब ए का वैल्यू हमें नहीं दिया रहे, जब ए दिया रहेगा तब हम निकाल सकते हैं, ए पॉजिटिव दिया रहेगा तो हम इक्वेशन से निकाल सकते हैं इस तरह से, ए नेगेटिव दिया रहेगा। जब ए नहीं दिया रहे, कोई वेरिएबल टर्म दे दिया जाए और वेरिएबल कोई पैरामीटर फंसा दिया जाए, उस केस में पूछे तो क्या करेंगे, तो कोई बात नहीं, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। जब देखिए जब दोनों कंडीशन नहीं दिया जाए, जब ए पॉजिटिव ए नेगेटिव चर्चा नहीं किया जाए, हमें कोई पैरामीटर फंसा दिया जाए, तो उस केस में कैसे निकालेंगे, कोई बात नहीं, उस केस में कैसे निकलेगा, तो डी तो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। ग्राफ तो ऐसे ही बनेगा, दोनों पॉसिबिलिटी लेकर के, एक पॉजिटिव लेकर के एक कनकेव डाउन लेकर करके ग्राफ तो ऐसे ही बनेगा। दूसरा कंडीशन क्या होगा, दूसरा वर्टेक्स पे चर्चा करेंगे, तो वर्टेक्स माइनस b/2a क्या होगा, के से बड़ा होगा। तीसरा क्या, तीसरा देखिए एफ ऑफ के, देखिए ए पॉजिटिव केस में एफ ऑफ के पॉजिटिव हो रहा है और ए निगेटिव केस में एफ ऑफ के निगेटिव हो रहा है, यानी कि ए पॉजिटिव केस में और एफ ऑफ के पॉजिटिव हो रहा है, ए निगेटिव केस में एफ ऑफ के निगेटिव हो रहा है। यानी कि दोनों का कंपेयर करें तो ये क्या बताना चाह रहा है, दोनों कंपेयर करके ये बताना चाह रहा है ए इंटू एफ ऑफ के हमेशा पॉजिटिव होगा, यही बताने का प्रयास कर रहा है। देखिए ए यहाँ पे पॉजिटिव साइन है तो एफ ऑफ के पॉजिटिव हो रहा है, तो यानी पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव का मल्टीप्लाई पॉजिटिव होगा। अब देखिए ये ए निगेटिव हो रहा है, यानी ए लेस देन 0 केस में ए निगेटिव हो रहा है और एफ ऑफ के निगेटिव हो रहा है, तो दोनों निगेटिव इंटू निगेटिव का प्रोडक्ट पॉजिटिव होता है, तो ये एफ ऑफ के भी क्या हो गया, पॉजिटिव हो रहा है, ए इंटू एफ ऑफ के। दोनों केस में कॉमन बातें ये दिख रहा है, ए इंटू एफ ऑफ के क्या हो रहा है, यहाँ पे पॉजिटिव हो रहा है। तो जब हमें ए नहीं दिया रहेगा तो उस केस में हम निकाल सकते हैं, क्योंकि उस केस में दोनों पॉसिबिलिटी हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, हमने दोनों डिस्कस कर लिया। तो किसी एक कंडीशन से काम नहीं चलेगा, हमने तो ये जान लिया, किसी दो कंडीशन से भी काम नहीं चलेगा, हमने ये भी जान लिया, हमने वो भी पॉसिबिलिटी चेक कर लिया। तो आपको 3 कंडीशन ध्यान में रखना है। पहला किस पे चर्चा करना है, डी पे, दूसरा वर्टेक्स पे, वर्टेक्स में और जो रिलेशन दिया रहेगा, क्वेश्चन जो बोलेगा उसके अनुसार हमें चलना है। तीसरा किस पे, तीसरा एफ ऑफ के पे, यानी कि एफ ऑफ के दिया रहे या ये देखिए इस कंडीशन में ए इंटू एफ ऑफ के हो गया, तो इस तरह से ग्राफ को पैराबोला के ग्राफ पे जो करस्पॉन्डिंग पॉइंट है, जो करस्पॉन्डिंग पॉइंट पे क्वेश्चन फ्रेम किया गया उस करस्पॉन्डिंग पॉइंट पे चेक कर लेना है। तो 3 कंडीशन आपको ध्यान में रखना है। सॉरी। तो चलिए अब इसी में दूसरा केस डिस्कस कर लेते हैं। दूसरा केस क्या, ये तो आप खुद से आप लिख सकते हैं। दूसरा केस क्या, दोनों रूट्स, बोथ रूट्स ग्रेटर देन के था, अब लेस देन हो जाएगा के से, के बिलोंग्स टू रियल नंबर। जब दोनों रूट्स के से लेस देन होगा तो उस केस में कैसे करेंगे, कोई बात नहीं, अभी जो आप हमारे बोले हुए जो 4-5-15-20 मिनट का लेक्चर था उस पर आपने ध्यान से सुना होगा, तो आपने सीखा होगा। तो आप भी इसे खुद से, आप अभी तक नहीं सॉल्व किए हैं तो खुद से सॉल्व करने का प्रयास कीजिए, रिस्पॉन्स कीजिए। रिस्पॉन्स करने का इन द सेंस, हाँ भैया हमने सीख लिया इसमें क्या क्या कंडीशन होगा, पहला कंडीशन, दूसरा कंडीशन, तीसरा कंडीशन, आपने खुद से रिस्पॉन्स किया, बोला आपने, ये काफ़ी ज़्यादा मायने रखता है। तो देखिए इस कंडीशन में बोथ रूट्स, आपने, मुझे उम्मीद है कि आप खुद से आप सॉल्व कर दिए होंगे।
नहीं किए हैं तो अभी भी कीजिए, खुद से आप कंडीशन निकालिए। जैसे कि बताए आपको, जो आपने सीखा 15-20 मिनट में, बिल्कुल यही है, वही कॉन्सेप्ट, कुछ नहीं है। तो हम चलिए इसमें बनाते हैं। दोनों रूट्स के से लेस देन कह रहा है, के रियल नंबर है, इसका मतलब एक्स एक्सिस को कट करेगा ही, के रियल है और एग्जिस्ट करने के लिए तो रूट्स भी रियल होना चाहिए। अल्फा बीटा दो रूट्स ले लिए हम। इस केस में अलग अलग ले रहे थे, अब इस केस में क्या कर लिए, दोनों साथ ले लिए, क्योंकि आप दोनों साथ लेके चलते हैं, अलग अलग से बढ़िया रहेगा। तो ये पैराबोला कब है, जब ए पॉजिटिव है, ये ए लेस देन 0 केस में है। और अल्फा बीटा ले लिए, कहता दोनों रूट्स के से लेस देन होना चाहिए। तो यहाँ कई के होगा, बहुत दूर ले लिए, यहाँ ले लेते हैं कई के, यहाँ पे भी ले सकते हैं, लेकिन ग्राफ थोड़ा बड़ा बनाना पड़ेगा तो इसलिए हमने यहाँ नज़दीक ले लिया, ताकि ग्राफ आसानी से हम ग्राफ को टच कर सके। और ग्राफ पे, क्योंकि टोटली यहाँ पे किस पे कॉन्सेप्ट हो रहा है, ग्राफ पे आ रहा है। तो इसका कंडीशन क्या होगा, आपने लिख दिया होगा, नहीं लिखे हैं तो अभी भी लिखिए, नहीं तो रिस्पॉन्स कीजिए मेरे साथ मिलकर। भैया पहला कंडीशन इसमें क्या, डी ग्रेटर देन 0 होगा। आप रिस्पॉन्स किए, नहीं किए, क्योंकि आप अभी भी आप रिस्पॉन्स नहीं कर रहे हैं। रिस्पॉन्स नहीं कर रहे हैं तो एंजॉय कैसे आएगा, एंजॉय आना चाहिए तो आपको रिस्पॉन्स करना पड़ेगा। जैसे देखिए, मान लीजिए आप अभी रोड पे चल रहे हैं, आपके दोस्त ने बोल दिया डांस कर, आप नाचेंगे क्या, नहीं नाचेंगे। और वही आपका अगले दिन किसी फ्रेंड का या घर वाले किसी मेंबर का शादी ब्याह हो, आप वही रोड पे आप नाच कर रहे हैं, आपको किसी को बोलने की जरूरत है नाच यहाँ पे, नहीं भी नाच कर रहे, फिर भी आपको बोल रहा है तो फोर्स करने पर आप जरूर नाच करते हैं। क्यों, पिछले दिन आपके दोस्त ने आपको बोला यहाँ पे डांस कर, तो नहीं किया, लेकिन आप ठीक उसी अगले दिन शादी ब्याह फंक्शन में आप उसी रोड पे डांस कर रहे हैं। ऐसा क्यों, क्योंकि माहौल जैसा होता है, आप माहौल देखे वहाँ पे और उसी अनुसार आपने डांस किया। और उस दिन वहाँ पे कोई माहौल नहीं था तो आपको डांस नहीं किया उस दिन आपने दोस्तों को गाली दिए होंगे, पागल है क्या, कहीं कुछ भी बोल देता है। तो ये माहौल का डिपेंड है। तो अभी भी आप क्लास रूम में नहीं है या कोई प्रॉपर रूम में बैठे हुए हैं, तो आप रिस्पॉन्स कीजिए। आप जब तक बोलिए भैया हाँ पहला कंडीशन डी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होगा, ये आप रिस्पॉन्स करेंगे तो आपके घर वाले भी सुनेंगे, तो बोलेंगे मेरे बेटे जो मेरे दोस्त हैं, मेरे भाई है, पढ़ाई कर रहे हैं। और आपको काफ़ी अच्छा इज्जत भी मिलेगा, आपको टाइम पे खाना नाश्ता और काफ़ी ज़्यादा वैल्यू होगा आपके परिवार में। और आपसे जितने भी आपसे छोटे रहेंगे, भाई बहन सिस्टर जो भी हो, वो आपको काफ़ी ज़्यादा इज्जत देंगे और आपको काफ़ी अच्छे से सम्मान करेंगे। तो ये रिस्पॉन्स आप कीजिए, शर्माइए मत, क्योंकि जब तक आप शर्माएंगे कुछ नहीं होने वाला। आपने डांस किया और उसके अगले दिन क्यों नहीं किया, वहाँ पे आप शर्मा रहे थे, आप वहाँ पे माहौल नहीं देख रहे थे। तो माहौल आपको खुद बनाना पड़ेगा, माहौल आपको खुद तैयार करना पड़ेगा स्टडी का। तो आप रिस्पॉन्स करेंगे तब तैयार होगा, आप रिस्पॉन्स कीजिए और आपका माहौल खुद बनेगा। तो चलिए, तो पहला कंडीशन क्या हुआ, डी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 तो हो भी सकता है, दोनों रूट्स क्या हो सकता है, बराबर भी हो सकता है, हमने सीखा था यहाँ पे। दूसरा रूट कंडीशन क्या होगा, वर्टेक्स हमने नहीं नोट किया, तो वर्टेक्स क्या कह रहा है, वर्टेक्स -b/2a वो के से क्या होगा, छोटा होगा, -b/2a वर्टेक्स जो होगा के से क्या होगा, छोटा होगा, क्योंकि दोनों रूट्स क्या कह रहा है, के से लेस देन है, तो के से लेस देन है तो अल्फा बीटा दोनों रूट्स के से लेस देन हो रहा है। और तीसरा कंडीशन देखिए, हम जो पॉइंट दे रहा है उसके करस्पॉन्डिंग ग्राफ पे पॉइंट खींच लेंगे। तो हमने यहाँ पे करस्पॉन्डिंग पॉइंट खींच लिया। जब ए पॉजिटिव है तो उस केस में एफ ऑफ के क्या हो रहा है, पॉजिटिव हो रहा है। एफ ऑफ के यानी वाई एक्सिस
क्या हो रहा है, पॉजिटिव हो रहा है। वाई एक्सिस पे जो पॉइंट करस्पॉन्डिंग पॉइंट मिल रहा है वो पॉजिटिव दे रहा है। और जब ए निगेटिव है तो इस केस में के पे जो करस्पॉन्डिंग पॉइंट मिल रहा है पैराबोला के ग्राफ पे वो निगेटिव मिल रहा है। इसका मतलब क्या, ए पॉजिटिव होने के केस में एफ ऑफ के पॉजिटिव हो रहा है, ए नेगेटिव के केस में एफ ऑफ के नेगेटिव हो रहा है। इसका कहने का इन द सेंस दोनों कॉमन ले ले, दोनों कॉमन में क्या दिखता है, ए इंटू एफ ऑफ के पॉजिटिव हो रहा है। देखिए दोनों पॉजिटिव का प्रोडक्ट पॉजिटिव होगा, दो निगेटिव का प्रोडक्ट निगेटिव होगा, क्योंकि ये यहाँ पे निगेटिव हो रहा है ए और एफ ऑफ के यहाँ पे क्या हो रहा है, निगेटिव हो रहा है, दोनों का प्रोडक्ट पॉजिटिव हो गया। और जब ए ग्रेटर देन 0 केस में होगा तो ए पॉजिटिव होगा और एफ ऑफ के पॉजिटिव हो रहा है, दोनों का प्रोडक्ट पॉजिटिव हो गया। तो ये कंडीशन निकल के आ गया। क्या था, कुछ नहीं था, बिल्कुल जो अभी सीखे हैं। तो आप रिस्पॉन्स कीजिए, आप रिस्पॉन्स करेंगे तो आपको काफ़ी अच्छा फील आएगा, इंजॉय आएगा मैथ सीखने में। तो ये केस दूसरा क्या लिखे थे, जब दोनों रूट्स के से बड़ा था, जब दोनों रूट्स के से बड़ा था, जब दोनों रूट्स के से छोटा होगा, छोटा हुआ तो इस केस में लिख दिए हमने, ये कंडीशन निकाल दिए। और ये तीनों कंडीशन वैलिड है, क्योंकि एक इसको छोड़ देंगे दोनों पे डिस्कस करेंगे, तो हमने आपको देखे थे इसको छोड़ के दोनों पे डिस्कस किए थे तो उनका वाट लग गया था। तो ऐसे नहीं करना है, तीनों कंडीशन वैलिड करके लेना है। क्योंकि इक्वेशन आपको दे दे और बोल दिया कोई नंबर के से इससे बड़ा है छोटा है, तो आपको तीनों कंडीशन चेक करना पड़ेगा। तीनों कंडीशन वेरिएबल है तो तीनों कंडीशन मतलब उस ग्राफ इक्वेशन में कोई वेरिएबल टर्म नंबर एम या एन कुछ फंसा दे तो उस केस में तीनों कंडीशन फॉलो करना पड़ेगा। तीनों कंडीशन से जो इंटरसेक्शन आएगा वो आप कैंसिल होगा। तो इस पे इस तरह से क्वेश्चन फ्रेम होता है। तो चलिए अब केस 3। पहला केस में हमने क्या देखा, दोनों रूट्स के से बड़ा हो, दूसरा केस में जब दोनों रूट्स के से छोटा हो, और तीसरा केस में क्या, जब एक रूट्स के से बड़ा हो और एक रूट्स के से छोटा हो। और इसमें आपको स्पेशल केस बताते हैं, पहला वाला के स्पेशल केस ये बताना भूल गए, तो स्पेशल केस पे डिस्कस कर लेते हैं। स्पेशल केस क्या होता है, पहले का स्पेशल केस, पहला केस का स्पेशल केस, स्पेशल केस पहला केस का। तो जब के 0 हो जाएगा, स्पेशल केस में जब के 0 ले ले तो के 0 ले लेंगे तो दोनों रूट्स क्या कर रहा है, दोनों रूट्स के से बड़ा है, तो दोनों रूट्स के से बड़ा है यानी कि दोनों रूट्स क्या है, पॉजिटिव हो जाएगा। 0 से बड़ा है दोनों रूट्स, इसका मतलब दोनों रूट्स क्या है, पॉजिटिव हो गया। तो बोथ रूट्स आर पॉजिटिव, दोनों रूट्स पॉजिटिव हो जाएगा। कंडीशन यही फॉलो होगा, डी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 और क्या -b/2a वो किससे बड़ा हो जाएगा, के क्या ले लिए 0, तो 0 से बड़ा हो गया। अब देखिए इसको हम 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे तो -b/a ग्रेटर देन 0, क्योंकि निगेटिव मतलब कोई भी टर्म में इनक्वालिटी विदाउट चेंज किए बिना हम सॉल्व कर सकते हैं। जब हम पॉजिटिव से मल्टीप्लाई डिवाइड कुछ भी करते पॉजिटिव नंबर से तो इनक्वालिटी उस केस में चेंज नहीं होता है, हमने आपको बताया था। आप देखिए -b/a ये क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा -b/a यानी कि सम s ग्रेटर देन 0 हो गया। अब तीसरा कंडीशन क्या, तीसरा कंडीशन क्या, a इंटू एफ ऑफ 0 हो जाएगा, एफ ऑफ 0 ग्रेटर देन 0। एफ ऑफ 0 क्या होता है, एफ ऑफ 0 लेते ही क्या हो जाएगा, x का वैल्यू 0 लेते ही y का वैल्यू क्या हो जाएगा, c हो जाएगा। एफ ऑफ 0 का वैल्यू कितना हो गया, c, यानी कि a इंटू सी ग्रेटर देन 0। अब देखिए a और c को हम c/a लिख सकते हैं, क्योंकि दोनों पॉजिटिव है यानी दोनों सेम साइन का है, दोनों सेम साइन के कारण से उसको मल्टीप्लाई या रेशियो लिखे तो बात बराबरी होगा। या तो आप डायरेक्ट a² से डिवाइड कर दीजिए दोनों साइड, पॉजिटिव a² है नंबर तो इनक्वालिटी साइन नहीं चेंज करेगा, तो a² से डिवाइड कर देंगे तो यही आएगा। या तो आप डायरेक्ट लिख सकते हैं इस तरह से। तो ये क्या हो गया इस केस में हो गया प्रोडक्ट ग्रेटर देन 0।
अब देखिए स्पेशल केस में क्या निकला, जब k बराबर 0 लेते ही दोनों रूट्स क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया, दोनों रूट्स 0 से बड़ा हो गया। पहला कंडीशन d ग्रेटर देन 0। अब लोग कुछ बोलेंगे भैया यहाँ पे d ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लेना, 0 लेना चाहिए क्या, नहीं ले सकते हैं क्या, ले सकते हैं क्या, यानी इस तरह से क्वेश्चन आएगा। तो देखिए इसको हम नहीं छोड़ सकते, हमने आपको बताया था। जैसे इस केस में देखिए मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझाते हैं। 2 प्लस आयोटा और 2 माइनस आयोटा, दो रूट्स है, दोनों नॉन रियल है, लेकिन दोनों का सम करेंगे तो 4 हो जाएगा, और प्रोडक्ट ले लेंगे तो 5 हो जाएगा। तो दोनों पॉजिटिव हो रहा है, सम भी पॉजिटिव हो रहा है, प्रोडक्ट भी पॉजिटिव हो रहा है, सम भी पॉजिटिव हो रहा है, प्रोडक्ट भी पॉजिटिव, लेकिन रूट्स क्या है, नॉन रियल है। इसीलिए हमने यहाँ पे d ग्रेटर देन 0 लिया, रूट्स का रियल होना जरूरी है। तो ये इसका स्पेशल केस हो गया। फिर इसका स्पेशल केस, इसका स्पेशल केस क्या हो जाएगा, जब इसका स्पेशल केस लेंगे तो जब इसका स्पेशल केस लेते ही k0 करेंगे, k0 तो यानी कि दोनों रूट्स क्या हो गया, k0 लेते ही दोनों रूट्स निगेटिव हो गया, कि 0 से लेस देन, यानी कि दोनों रूट्स निगेटिव, तो बोथ रूट्स निगेटिव हो गया, बोथ रूट्स निगेटिव। और इसका कंडीशन क्या होगा, d ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। दूसरा -b/2a लेस देन 0, तो लेस देन 0 यानी कि इससे -b/2a से इसको हम लिख सकते हैं s लेस देन 0। तीसरा कंडीशन क्या हो जाएगा इसका, a इंटू f(0) लेते ही क्या हो जाएगा, c a इंटू सी ग्रेटर देन 0, यानी कि a c ग्रेटर देन 0, इससे हम लिख सकते हैं प्रोडक्ट ग्रेटर देन 0। तो इस केस में ये हो गया। तो ये ध्यान रखना है आपको, जब स्पेशल केस, जब दोनों रूट्स आपको पूछ दे निगेटिव कब होगा, कोई इक्वेशन दे दे कि ऐसा दोनों रूट से निगेटिव है, आप बताओ, इसमें कोई रिलेशन फंसा देगा, बोलेगा आपको उस रिलेशन का वैल्यू निकालने के लिए, तो हम क्या करेंगे, कुछ नहीं, पहला कंडीशन लगाएंगे d ग्रेटर देन 0, सम करेंगे लेस देन 0, प्रोडक्ट पॉजिटिव करेंगे। अब वैसे आप सम लेस देन क्यों हो गया, कॉमन सेंस की बात है, क्योंकि दोनों रूट्स निगेटिव है, दोनों रूट्स निगेटिव हो रहा है, क्योंकि 0 से छोटा है तो दो निगेटिव नंबर का सम तो निगेटिव ही होगा, तो इसीलिए सम निगेटिव हो गया। इस केस में दोनों सम पॉजिटिव होने के कारण से दोनों रूट्स क्या है, 0 से बड़ा है, के 0 है, और 0 से दोनों रूट्स बड़ा है, तो दोनों पॉजिटिव हो रहा है, तो दोनों का सम करने पे पॉजिटिव हो रहा है। और प्रोडक्ट, दोनों प्रोडक्ट तो पॉजिटिव होगा, ये निगेटिव निगेटिव का मल्टीप्लाई करेंगे तो पॉजिटिव होगा, या पॉजिटिव पॉजिटिव का मल्टीप्लाई करेंगे तो पॉजिटिव होगा ही। तो ये हमने सीखा यहाँ से। तो इसमें भी कुछ ऐसे होंगे, बोल सकते भैया यहाँ पर डी लेना जरूरी है क्या। देखिए इसका भी एग्जांपल बताते हैं, जैसे -1 माइनस आयोटा ले लिए और -1 माइनस आयोटा, इसको सम कीजिएगा तो -2 हो रहा है, -2 हो रहा है, यानी कि सम लेस देन 0। प्रोडक्ट करेंगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। और ये देखिए डी, तो डी लेना जरूरी है, क्योंकि दोनों रूट्स क्या है, नॉन रियल है। नॉन रियल के केस में भी ये दोनों इक्वेशन वैलिड हो रहा है, ये दोनों कंडीशन फ्लोड हो रहा है, यानी फ्लो हो रहा है। तो आपको तीनों कंडीशन लेना पड़ेगा, तो ये आपको ध्यान में रखना है, यानी कि तीनों कंडीशन आपको ध्यान में रखना है। तो ये 2 केस थे, और तीसरा केस पे चलिए डिस्कस करते हैं। तीसरा केस क्या बता रहे थे आपको हम, जब एक रूट्स क्या हो जाए, एक रूट्स k से बड़ा हो और एक दूसरा रूट्स k से छोटा हो, यानी कि एक k से बड़ा हो और एक k से छोटा हो, उस केस में हम कैसे क्या करने वाले हैं, चलिए केस 3 में क्या, जब वन रूट क्या हो, k से बड़ा हो, और दूसरा रूट यानी कि अदर रूट क्या हो, k से छोटा हो,
तो ये आप अभी तक 30 मिनट 35 मिनट का जो लेक्चर देखे आपने सीखा होगा, तो इसे आप खुद से लिख सकते हैं। तो क्या होगा, देखिए इसका कंडीशन हम कैसे लिखे, जब दोनों एक रूट के से बड़ा हो एक रूट के से छोटा हो, तो क्या करेंगे, कुछ नहीं, हमने यहाँ पे सीखा है, तो आपने सीखा है तो इससे इस तरह से आप लिख दिए होंगे। मुझे उम्मीद है कि आपने लिख दिए होंगे। दोनों केस हमने लिया, ए पॉजिटिव ए निगेटिव, दोनों केस लेते आ रहे हैं, दोनों केस हमने लिया। और एक रूट का रहा है, एक रूट यहाँ कहीं अल्फा होगा, यहाँ बीटा होगा। अब एक रूट का रहा है के से बड़ा और एक के से छोटा, तो इस पर अपने वर्टेक्स लिख लेंगे, तो -b/2a वर्टेक्स लिख लिया, यहाँ कई के ले लिया। देखिए एक के से छोटा है और एक के से बड़ा है, तो इसका कंडीशन कैसे लिखेंगे, तो आपने अभी तक जितना सीखा है तो मुझे उम्मीद है कि आपने लिख दिए होंगे। अभी भी नहीं लिखे हैं तो कंडीशन कैसे निकलेगा, दिल से। कंडीशन इसमें से कैसे निकलेगा, दिल से, जो अपने आप सीखे हैं अभी, जो अभी आपने सीखे हैं वो कंडीशन आप निकालिए, दिल खोलिए, रख दीजिए। तो रख दिए, मुझे उम्मीद है कि बहुत से स्टूडेंट लिख दिए होंगे कंडीशन। तो क्या कह रहा है, एक के से छोटा है एक रूट्स और एक रूट्स के से बड़ा है। तो देखिए पहला कंडीशन, पहला हम किस पे चर्चा करते हैं, डी पे। तो डी, इसमें डी क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। कुछ तो पकड़े भैया, इक्वल्स टू 0 नहीं होगा, कुछ तो डायरेक्ट लिख दिए होंगे डी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। लेकिन इसमें इक्वल्स टू कैसे होगा जनाब, इसमें कह रहा है एक रूट के से छोटा है एक के से बड़ा है। इस केस में कभी रूट्स बराबर हो सकते हैं, नहीं हो सकते हैं, क्योंकि एक छोटा है एक बड़ा है। तो डी ग्रेटर देन 0। देखिए इसमें मजेदार चीज आपको सीखने को मिलेगा। दे और आप दूसरा किस पे चर्चा कर रहे हैं, दूसरा -b/2 और k में रिलेशन। तो देखिए -b/2 और k में आप रिलेशन बता सकते हैं। आप इसे देख के बोल रहे हैं भैया -b/2 k से बड़ा है। आप बताओ k यहीं हो सकता है क्या, k यहाँ नहीं हो सकता है। यहाँ पे भी k लेते हैं तो एक के रूट k से छोटा है एक रूट k से बड़ा है। यहाँ पे भी k ले लेंगे, इसके बराबर में भी, तब पर भी एक रूट्स क्या हो रहा है, k से छोटा हो रहा है k से बड़ा हो रहा है। तो इसमें k कहीं भी ले सकते हैं, अल्फा बीटा के बीच में कहीं पे k पटक देंगे, ये कंडीशन वैलिड होगा। जरूरी नहीं है यहाँ पे भी लिख सकते हैं, यहाँ पे भी लिख सकते हैं। तो उस केस में -b/2 k में क्या रिलेशन है, नहीं बता सकते, कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि कुछ भी हो सकता है। यहाँ पे लिखे हुए अनुसार तो -b/2 k से बड़ा है। अब बताओ हम k को यहाँ पे लिख दिए तो ये भी कंडीशन वैलिड हो रहा है, तो यहाँ पे k बड़ा हो रहा है। अब भी -b/2 के बराबर भी k लिख दिए तो ये भी कंडीशन हो रहा है, क्योंकि एक रूट k से छोटा है। यहाँ पे k लिख दिए तो एक रूट k से छोटा हो रहा है, एक k से बड़ा हो रहा है। तो कुछ भी हो सकता है। उस अल्फा बीटा के बीच में जब भी हम k पटक दे, तो दोनों रूट्स के बीच में जब भी हम k पटक दे तो -b/2 के साथ k में रिलेशन कहना कोई वैलिड नहीं है, कुछ भी हो सकता है। तो हम इस पर अब चर्चा नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पे कुछ भी हो सकता है -b/2 और k में रिलेशन में। तब तीसरा क्या बचा, तीसरा, हाँ तीसरा ये किसका केस है, ए पॉजिटिव का और ये ए निगेटिव का। तो देखिए ए यहाँ पे f(k) पे इसके करस्पॉन्डिंग पॉइंट और इसके करस्पॉन्डिंग पॉइंट हमने नोट कर लिया। जब ए पॉजिटिव हो रहा है तो उस केस में, ए पॉजिटिव हो रहा है तो उस केस में इसका क्या हो रहा है, f(k) निगेटिव हो रहा है। ये ए पॉजिटिव का ग्राफ है ना, जब ए ग्रेटर देन 0 होगा उस केस का ग्राफ है ना ये। तो जब ए पॉजिटिव हो रहा है तो उस केस में f(k) क्या हो रहा है, निगेटिव हो रहा है, यानी a इंटू f(k) क्या हो रहा है, निगेटिव हो रहा है। आप देखिए यहाँ पे इस केस में, देखिए इस केस में जब a लेस देन 0 है तो f(k) पॉजिटिव हो रहा है, यानी कि दोनों का प्रोडक्ट क्या हो रहा है, निगेटिव हो रहा है। यहाँ से हम क्या कंक्लूजन निकालेंगे, a इंटू f(k) क्या हो रहा है, a इंटू f(k) निगेटिव हो रहा है। और एक मजेदार बात क्या, ये अकेले सफिशिएंट है, कहने का इन सफिशिएंट एलोन, सफिशिएंट एलोन, ये यानी कि ये अकेले सफिशिएंट है।
ये क्या समझे इससे सफिशिएंट अकेले है, मतलब कि ये यहाँ पे हम डी का भी चर्चा नहीं कर सकते क्योंकि डी पहले से इसमें मौजूद है। कैसे, देखिए कैसे ये अकेले सफिशिएंट इसलिए है। देखिए हम डी पर, डी जो है इसमें इंक्लूडेड है। कैसे, हम आपको पूछते हैं बताओ, कोई पैराबोला ग्राफ उसका वाई एक्सिस निगेटिव हो रहा है, यानी कि कोई पैराबोला ग्राफ जिसका वाई कोऑर्डिनेट क्या है, निगेटिव हो रहा है, तो एक्स एक्सिस के साथ क्या रिलेशन है? आप बोलेंगे फिर से बताओ, फिर से बोलो, तो नहीं समझे इससे, तो ग्राफ के थ्रू आपको समझाते हैं एग्जाम्पल के थ्रू। देखिए कह रहा है कोई पैराबोला ग्राफ उसका वाई एक कोऑर्डिनेट क्या है, यानी कि पैराबोला ग्राफ में कोई पॉइंट है, जैसे यहाँ पे एक्स कोमा वाई ले लिए, इसका पॉइंट है एक्स कोमा वाई, यहाँ पे वाई निगेटिव है, तो वाई निगेटिव कब कर सकते हैं? जब इसके साथ एक्स एक्सिस के साथ कट हुआ होगा, वाई निगेटिव होगा, यानी कि एक्स एक्सिस से नीचे होगा, तो उस केस में बता सकते हैं यहाँ पे वाई निगेटिव हो रहा है। इसका मतलब डी पहले से इंक्लूड है, एक्स एक्सिस के साथ इस ग्राफ का कट हुआ है, यानी कि एक्स एक्सिस ग्राफ को कट कर रहा है, यानी कि डी ग्रेटर देन 0 इंश्योर कर रहा है, पहले से कर रहा है। तो ये हमने जैसे कि बताया आपको, इसके अंदर डी इंक्लूडेड है, तो ये इंक्लूडेड दिख रहा है। उसी प्रकार आपको जब a लेस देन 0 केस होगा, देखिए आप किसी पैराबोला ग्राफ में y कोऑर्डिनेट जो है, यानी कि पैराबोला किसी पॉइंट पे y कोऑर्डिनेट क्या है, पॉजिटिव हो रहा है, a लेस देन 0 केस में y पॉजिटिव हो रहा है, तो पॉजिटिव हो रहा है कब हम बता सकते हैं पॉजिटिव हो रहा है कब? तो जब हम इसको एक्स एक्सिस से देखेंगे, जब एक्स एक्सिस ग्राफ को कट करेगा तो उसके देखेंगे एक्स एक्सिस के अबव जाएगा तो y पॉजिटिव होता है, एक्स एक्सिस के बिलो पे y निगेटिव होता है। तो इसका मतलब इस ग्राफ को एक्स एक्सिस कट कर रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, इसमें d पहले से इंक्लूड है। तो इसीलिए बोले आपको ये कंडीशन जो है ये सफिशिएंट है, अकेले इस कंडीशन में इंक्लूडेड है, ये भी इंक्लूडेड है। तो इससे आप क्या समझे, एक रूट के से बड़ा हो और एक रूट के से छोटा हो, तो इस कंडीशन में ये अकेले जो है, ये कंडीशन अकेले सफिशिएंट है, यानी कि अकेले ये लिख देंगे तो ये सब को वैलिड कर देगा। हमने यहाँ से ये सीखा। और जैसे कि हमने आपको बताया कि जब भी अल्फा बीटा के बीच में कहीं के आ जाए तो -b/2a और k में रिलेशन निकालना बेवकूफ़ी है, क्योंकि वहाँ पे कुछ भी हो सकता है। तो इसका आप स्पेशल केस देखते हैं। स्पेशल केस क्या होगा इसका, इसका स्पेशल केस देखते हैं। स्पेशल केस में क्या लेते आ रहे हैं, k = 0। अब देखिए यहाँ पे जब एक रूट k से छोटा होगा, यानी कि 0 से छोटा, एक रूट 0 से बड़ा, यानी कि दोनों रूट्स अपोजिट साइन के होंगे, यानी कि बोथ रूट्स, दोनों रूट्स क्या हो गए, अपोजिट साइन के, यानी कि एक पॉजिटिव होगा तो एक निगेटिव, बोथ रूट्स आर अपोजिट साइन, यानी कि दोनों रूट्स अपोजिट साइन के हो गए। जब k 0 लेते ही एक रूट 0 से छोटा है, एक रूट 0 से बड़ा है, यानी कि हम बता नहीं सकते कौन पॉजिटिव है कौन निगेटिव है। इस केस में ग्राफ के अनुसार अल्फा निगेटिव दिख रहा है और बीटा पॉजिटिव दिख रहा है, यानी कि एक दूसरे के अपोजिट साइन के हैं, तो यानी कि दोनों रूट्स एक दूसरे के अपोजिट साइन के हैं। यहाँ पे स्पेशल केस से ये निकला। अब कंडीशन से चलते हैं। कंडीशन इसका यही वैलिड है, सफिशियंट है, अकेले है, यानी कि a × f(0) लेस देन 0, f(0) क्या हो रहा है, c हो जाता है, यानी लेस देन 0, यानी कि c/a लेस देन 0, प्रोडक्ट लेस देन 0। देखिए प्रोडक्ट लेस देन 0 होगा तो हमने बताया था आपको, कॉमन रूट्स के केस में ही बताया था कि यहाँ पे प्रोडक्ट जब भी निगेटिव होगा तो रूट्स रियल इंश्योर होता है, डिस्टिंक्ट और रियल होता है। और निगेटिव होगा कब, जब दोनों एक दूसरे के अपोजिट साइन के होगा। तो ये इस केस में, स्पेशल केस में, ये प्रोडक्ट लेस देन 0 होगा। जब भी आपको कभी क्वेश्चन दे दे, कोई क्वांटिटी क्वेश्चन आपको बोले इसका रूट्स एक अपोजिट साइन के है, तो हम डायरेक्ट क्या कर देंगे, प्रोडक्ट निगेटिव कर देंगे। प्रोडक्ट निगेटिव लेते ही ये वैल्यू, मतलब उससे जो वैल्यू पूछ रहा होगा उस क्वेश्चन से, वो निकल जाएगा। तो ये स्पेशल केस हमने देखा।
और यहाँ से हमने सीखा, क्या सीखा यहाँ पे, जब भी अल्फा बीटा के बीच में के पटक दे या अल्फा बीटा के बीच में कहीं भी के पटक दे तो -b/2a के साथ इसके वर्टेक्स के साथ कोई कनेक्शन कहना उचित नहीं है, वैलिड नहीं है। तो उसके बाद अगले केस पे चलते हैं, केस फोर्थ में क्या, अभी तक हमने क्या देखा, एक रूट्स या दोनों रूट्स के से बड़ा हो, दोनों रूट्स के से छोटा हो, एक रूट्स के से बड़ा, एक रूट्स के से छोटा। और इस बार हम इंटरवल पे चलते हैं। इंटरवल में अधिकतर बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, इसलिए इंटरवल पे चलते हैं। तो क्या होगा, जब दोनों रूट्स किसी इंटरवल में बिलोंग्स करता है, इंटरवल ले लिए K1 K2 के बीच, K1 से लेके K2 क्लोज इंटरवल है। तो इसका ग्राफ कैसे बनेगा, कुछ नहीं, आपको ग्राफ बनाना आता है, आप कंडीशन निकाल दिए होंगे, नहीं निकाले तो अभी भी निकाल सकते हैं। देखिए ए पॉजिटिव केस में, ए निगेटिव केस में एक रूट अल्फा हो गया यहाँ पे, दूसरा रूट बीटा हो गया, यहाँ पे वर्टेक्स हो गया -b/2a, वर्टेक्स का x कोऑर्डिनेट हो गया -b/2a। उसके बाद क्या कर रहा है, K1 आप जानते हैं यहाँ पे हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे K1 छोटा है इंटरवल के अनुसार और K2 बड़ा है। अब इसमें कुछ लोग पूछ सकते हैं, कुछ ऐसे स्टूडेंट पूछ सकते हैं, भैया आप कैसे बता दिए कि इसका रूट्स रियल होगा। देखिए बहुत रूट्स क्या कह रहा है, K1 और K2 जब भी इंटरवल में आ जाए कोई नंबर तो हमेशा रियल नंबर हमेशा इंटरवल, जब भी इंटरवल में दिया जाता है तो रियल नंबर को दिया जाता है, ना कि नॉन रियल नंबर को। हमने सीखा था रियल नंबर और नॉन रियल नंबर के केस में कभी भी आपको इंटरवल दे दिया जाए, समझिए रियल नंबर दिया हुआ, और रियल नंबर के अंदर पूछ रहा है तो इसका मतलब एग्जिस्ट करने के लिए वो उनको रियल होना पड़ेगा। जैसे कि हमने आपको एग्जांपल बताया था, मेरी हाइट अमिताभ बच्चन से छोटा है, तो कब है, जब दोनों आदमी एग्जिस्ट कर रहे हैं, यानी कि दोनों आदमी रियल है, उसी केस में हम एक दूसरे को कंपेयर करते हैं। तो यहाँ से, और ये K1 छोटा कैसे होगा, K2 बड़ा कैसे हो गया, ये इंटरवल से ये बताना बेवकूफ़ी है। तो उसके बाद इसका कंडीशन निकालना है, कुछ नहीं है इसमें, क्या है, पहला d ग्रेटर दैन इक्वल टू 0। देखिए इसमें d इक्वल टू 0 हो सकता है क्या, इन दोनों के बीच में दोनों रूट्स बराबर हो सकते हैं, तो d ग्रेटर दैन इक्वल टू 0। दूसरा कंडीशन क्या, -b/2a पे चर्चा करेंगे, यहाँ पे दिख रहा है -b/2a, K1 से बड़ा है और K2 से छोटा है। तीसरा कंडीशन क्या दिख रहा है हमें, तीसरा कंडीशन दिख रहा है क्या, हम तीसरा कंडीशन में क्या देखे थे, करस्पॉन्डिंग पॉइंट पे मार्क करेंगे, करस्पॉन्डिंग पॉइंट मार्क करते चलिए। K1 पे ये क्या दिख रहा है, ये ग्राफ, K1 पे ये ग्राफ क्या हो रहा है, K1 के करस्पॉन्डिंग पॉइंट पे ये पॉजिटिव हो रहा है और यहाँ पे ये निगेटिव हो रहा है। a<0 केस में K1 पे निगेटिव हो रहा है f(k1) पे, इसी प्रकार f(k2) पे, देखिए f(k2) पे और f(k2) पे a पॉजिटिव केस में पॉजिटिव हो रहा है, a निगेटिव केस में निगेटिव हो रहा है। जब a पॉजिटिव होगा तो उस केस में f(k1) भी पॉजिटिव हो रहा है और f(k2) भी पॉजिटिव हो रहा है, और a निगेटिव होगा तो उस केस में f(k) भी निगेटिव हो रहा है, f(k1) भी निगेटिव हो रहा है, f(k2) भी निगेटिव हो रहा है। इसका मतलब क्या, इसका मतलब तीसरा कंडीशन क्या हो जाएगा, a इंटू f(k1) पॉजिटिव होगा, और दूसरा कंडीशन क्या, a इंटू f(k2) वो भी पॉजिटिव होगा। ये आपको दिख रहा है, हाँ। तो इस केस में दोनों पॉजिटिव होगा, क्योंकि देखिए a पॉजिटिव के केस में, यानी कि जब a पॉजिटिव होगा तो उस कॉनकेव ऑफ के ग्राफ के केस में f(k1) भी पॉजिटिव हो रहा है, f(k2) भी पॉजिटिव हो रहा है,
और ए लेस देन निगेटिव केस में निगेटिव इंटू निगेटिव, पॉजिटिव हो रहा है, निगेटिव इंटू पॉजिटिव निगेटिव, निगेटिव कौन ए निगेटिव, और एफ ऑफ के टू निगेटिव हो रहा है तो निगेटिव निगेटिव पॉजिटिव हो रहा है, यानी कि दोनों। अब इसमें से बोल सकते हैं, पूछ सकते हैं, किसके मन में क्वेश्चन आया होगा, भैया इक्वलिटी यहाँ पे जीरो नहीं हो सकता है क्या? हाँ हो सकता है, चेक करते हैं कैसे। आप लोग कुछ तो इसे इंटरवल, क्लोज इंटरवल देख के इक्वलिटी का साइन लगा दिए होंगे, लेकिन आपको इसमें चेक करना होगा खुद से क्या पॉसिबल है तो लिखेंगे, नहीं तो नहीं लिखेंगे। तो पॉसिबल है कि नहीं है तो हम कैसे चेक करेंगे, वो ग्राफ से चेक करेंगे। कह रहा है एफ ऑफ के वन ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। आप बताओ इसमें इक्वल टू जीरो होने के लिए ए तो जीरो तो नहीं हो सकता है, तो जीरो कौन हो सकता है? एफ ऑफ के वन जीरो हो सकता है, यानी कि y का वैल्यू जीरो हो सकता है। तो देखिए ये पॉसिबिलिटी हो सकता है क्या, ये हमने ले लिया, यहाँ पे ले लिया के वन और के वन को मान लिया अल्फा, यानी एक रूट के वन जो है अल्फा है, और यहाँ कहीं के टू। देखिए पॉसिबिलिटी है क्लोज इंटरवल में के वन इंक्लूडेड है, के टू भी इंक्लूडेड है, के वन क्या एक रूट नहीं हो सकता है? हो सकता है। ऐसे केस आ जाए तो उस केस में अल्फा के वन क्योंकि इंक्लूडेड है, क्लोज इंटरवल है, के वन इंक्लूड है, तो यहाँ से के वन से लेके के टू तक बोल रहा है, तो इसका मतलब के वन अल्फा भी हो सकता है, कोई ऐसे केस में हो सकता है। तो यहाँ पे पॉसिबिलिटी है, तो यहाँ पे पॉसिबिलिटी है क्या, एफ ऑफ के वन जीरो हो सकता है। एफ ऑफ के वन जीरो यानी कि वाई एक्सिस जीरो, वाई एक्सिस जीरो यानी कि एक्स पे वाई जीरो कब होगा, जब एक्स पे होगा वो नंबर, तो यहाँ पे जीरो हो सकता है, यानी कि इक्वलिटी, यहाँ पे इक्वलिटी पॉसिबिलिटी है। अब देखिए एफ ऑफ के टू में कैसे चेक करेंगे, तो ये देखिए इसके लिए ये हम अलग से ये ग्राफ बना दिए, ये के टू किसको बीटा के बराबर कर दिए। तो देखिए के वन और के टू के इंटरवल में के टू बीटा हो गया, यानी कि के टू जो है एक रूट्स बीटा हो गया, तो ये पॉसिबिलिटी है, यानी कि यहाँ पे भी इक्वलिटी का साइन दिख रहा है। अब यहाँ पे पूछ सकते भैया ये तो बहुत को दिख नहीं रहा होगा, नहीं बहुत सोच पाए होंगे, तो देखिए आपको हम सिखाते हैं। देखिए माइनस बी बाई टू ए के वन से बड़ा है और के टू से छोटा है, तो कुछ नहीं है इसमें भी, माइनस बी बाई टू ए, तो देखिए यहाँ कहीं माइनस बी बाई टू ए हो गया, और ये एक रूट्स हमने मान लिया है के वन, और ये रूट्स के वन को हमने मान लिया अल्फा। अब देखिए इंटरवल में के वन पे दोनों रूट्स, यानी कि यहाँ पे माइनस बी बाई टू ए जो है, यहाँ पे जब भी हम पैराबोला ग्राफ एक्स एक्सिस को टच करता है, इसका मतलब दोनों रूट्स यहाँ पे बराबर होता है, हमने आपको सिखाया है। तो यानी कि ये वर्टेक्स है माइनस बी बाई टू ए पैराबोला का, तो उसके इसमें रूट्स होता है माइनस बी बाई टू ए होता है। तो ये देखिए यहाँ पे इसका मतलब दोनों रूट्स बराबर है, तो के वन पे दोनों रूट्स बराबर हो जाएगा, तो दोनों इंटरवल में तो है, तो यहाँ पे इक्वलिटी का साइन हो सकता है। अब के टू के केस में हो सकता है जब के वन यहाँ ले, दूसरा ग्राफ हम इस तरह से बना दे, तो के टू पे यहाँ पे बीटा हो सकता है, यानी कि यहाँ पे माइनस बी बाई टू दूसरा ग्राफ हो गया ये। तो के वन और के टू इंटरवल में दोनों ग्राफ इंक्लूडेड हो रहा है, तो इसका मतलब यहाँ पे भी इनक्वलिटी का साइन हो सकता है। तो ये हमने साइन निकाला, और किस तरह से निकाला है हमने ये भी देखा, कब पॉसिबिलिटी हो सकता है कि नहीं हो सकता है, कब होगा कि नहीं होगा। तो इस तरह से हम सॉल्व कर सकते हैं इस क्वेश्चन सबको, यानी कि इस टाइप को आपको हमने सिखा दिया हर एक पॉसिबिलिटी कि किस केस में कंडीशन किस तरह से फॉलो होगा, और कैसे हम कोई भी ग्राफ देख के कंडीशन निकालेंगे। क्योंकि अभी तक हमने क्या सीखा, अभी तक हमने सबसे पहले ग्राफ बनाना सीखा, ग्राफ के थ्रू हमने कंडीशन निकालना सीखा, और कंडीशन कैसे आता है वो हम कैसे निकालते हैं, इक्वलिटी का साइन पॉजिटिव हो सकता है क्या, इक्वल हो सकता है कि नहीं हो सकता है, पॉसिबल है कि नहीं है, तो हम ग्राफ के थ्रू चेक किए क्या क्या इसका कंडीशन हो सकता है, क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकता है। तो ये मुझे उम्मीद है कि आप सब सीख गए होंगे, और चलिए आज यही ख़त्म करते हैं। उसके बाद इसमें
एक दो केस और देखेंगे, उसके बाद क्वेश्चन पे चलेंगे। और मुझे उम्मीद है कि आप सब काफ़ी अच्छे से सीख गए होंगे। और इस कंडीशन को कभी रटने का प्रयास मत कीजिएगा, क्योंकि हमने आपको बताया था कि पिछले क्लास या एक दो लेक्चर पहले हमने क्वेश्चन भी किया था, तो हमने आपको फार्मूला के थ्रू भी दिखाया था। और उसके बाद तीसरे चौथे क्वेश्चन से हमें फार्मूला नहीं लग रहा था, तो इसीलिए आप कंडीशन रटने का प्रयास मत कीजिएगा। कंडीशन आप रट लिया तो इसमें थोड़ा सा ट्विस्ट कर देंगे ना, तो आपका वाट लग जाएगा। तो आपको रटने का प्रयास मत कीजिएगा, खुद से सीखने का प्रयास कीजिए। सीखिएगा तो काफ़ी अच्छे फीलिंग भी आता है और काफ़ी ज़्यादा खुश भी होते हैं। तो सीखिए और सीखने का प्रयास कीजिए। और फिर भी आपको कहीं समझ में नहीं आया हुआ है तो कमेंट बॉक्स आपके लिए बना है, आप दोबारा देखिए, उसके बाद क्वेश्चन पूछिए। नहीं तो वरना हम आपको उसी में कमेंट बॉक्स में आपको क्वेश्चन पूछ दे तो आपकी वाट लग सकता है। तो आप घबराइएगा नहीं पूछेंगे आपसे, आप पूछिए, बेहिचक क्वेश्चन पूछिए। और मुझे उम्मीद है कि आप सब पूछेंगे भी। और नहीं समझ में आया है तो, और समझ में आ गया है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। और शेयर जरूर कीजिएगा, शेयर करना मत भूलिएगा, ताकि दूसरे दोस्त को भी हेल्प मिले और वो भी आगे बढ़े। तो चलिए, धन्यवाद।